गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की बुक जो आपकी संतूर बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 चंदा मामा काउंट्स द स्टार। इसमें एक चंदा मामा होते हैं, चंदा मामा यानी कि जिन्हें हम कहते हैं मून इंग्लिश में, और हिंदी में इनके कई सारे नाम हैं, जैसे हम चंदा मामा भी कह देते हैं, है ना, चंद्रमा कह देते हैं, तो और भी बहुत सारे नाम होते हैं चंदा मामा के। तो इनका ये चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया। तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं, देखते हैं। चंदा मामा एट टाइम्स राउंड एज अ सर्कल एंड एट टाइम्स डिफरेंट। तो आप भी कभी अगर आपने आसमान की तरफ, स्काई की तरफ अगर आपने कभी गौर किया हो चंदा मामा की तरफ, कि किसी दिन तो चंदा मामा पूरा दिखते हैं, किसी दिन थोड़े ऐसे आधे दिखते हैं, फिर किसी दिन बिल्कुल हाफ नज़र आते हैं, किसी दिन और कम ऐसे नज़र आते हैं, किसी दिन और कम, और किसी दिन कुछ नज़र ही नहीं आता स्काई में। तो चंदा मामा कभी तो राउंड होते हैं और कभी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नज़र आते हैं। वंस ही स्टार्टेड काउंटिंग द स्टार्स। एक बार की बात है, उन्होंने क्या गिनने शुरू किए। देखो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, स्टार। 1 2 3 4, ऐसे ही 10 21, फिर 45 पे पहुँच गए, 99 100 311 516 890 1999, और वो यौन करने लगे। यौन यानी कि अंगड़ाई लेने लगे, उनको आने लगी नींद। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो वो हिसाब रख रहे हैं ना, कितने हो गए, देखो काउंट करके वो लिख रहे हैं चंदा मामा अपने पास कि स्काई में कितने स्टार्स हैं। अब आगे देखते हैं। चंदा मामा फेल अस्लीप। अब उन्हें नींद आ गई। द सन पीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। अब जब उन्हें नींद आ गई, देखो यहाँ सो रहे हैं ना वो, तो सोते सोते क्या हो गई, सुबह हो गई, और सुबह कौन आ गए, सन आ गया वहाँ पे। इट वॉज मॉर्निंग। चंदा मामा वोक अप इन द इवनिंग। ही बिगेन टू काउंट अगेन। अब चंदा मामा सोते रह गए और सूरज निकल आया। तो जब शाम दोबारा से हुई तो चंदा मामा उठे इवनिंग में, शाम को, और उन्होंने दोबारा से गिनती स्टार्ट करी। बट ही हैड फॉरगॉटन वेयर ही हैड स्टॉप। पर वो भूल गए कि पिछले दिन उन्होंने कहाँ पे ख़त्म किया था, कौन सी गिनती पे उन्होंने ख़त्म किया था, वो ये बात भूल गए। अब क्या हुआ, बाय द टाइम ही रिमेंबर्ड द नाइट वॉज ओवर। जब तक उन्हें याद आता दोबारा से रात क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और दोबारा से अगली सुबह हो गई। हाउ एवर ही कॉन्टिन्यूड टू काउंट द स्टार्स नाइट आफ्टर नाइट। लेकिन फिर भी एक के बाद एक रात यानी कि नाइट बीतती गई, एक के बाद एक नाइट बीतती गई, और उन्होंने काउंट करते रहे वो स्टार्स को। ऑफन ही वुड फॉरगेट द काउंट। बहुत बार ऐसा होता था कि वो काउंटिंग भूल जाते थे। जैसे 800 पे पहुँचे, उसके बाद कुछ बोला, फिर उसके बाद डायरेक्ट 1000 वाली गिनती पे आ गए, फिर 1200 पे आ गए, फिर पहले आ गए, बाद में आ गए, तो वो भूल जाते थे गिनती की कितने स्टार्स हो गए हैं। अब एक दिन क्या हुआ, वन नाइट ही वॉज वेरी अपसेट। एक दिन वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। ही बिगेन टू क्राई। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड हो गए और अपसेट हो गए और रोने लगे। ओहो व्हाट इज़ दिस, आई एम नेवर एबल टू कंप्लीट माई काउंटिंग। तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, नाराज़ हो गए कि ये सब क्या है, मैं अपनी गिनती कभी पूरी नहीं कर पाता। ऑन सीइंग हिज टीयर्स द सन स्माइल्ड। जब उन्होंने उन्हें रोते देखा चंदा मामा को, तो कौन हंसने लगा, कौन स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा, सन जो है सूरज, वो मुस्कुराने लगे। डोंट वरी, वाई डू यू क्राई। क्यों चिंता करते हो तुम, क्यों रोते हो। आई कैन टेल यू हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। तो सन ने क्या बोला, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि आसमान में यानी कि आकाश में कितने स्टार्स हैं। ठीक है, रियली। तो चंदा मामा खुश हो गए, सरप्राइज हो गए कि हाउ मेनी, मुझे बताओ कितने कितने हैं स्टार्स, कितने हैं, सरप्राइज हो गए। तो सन ने जॉयफुली रिप्लाई किया, जॉयफुली यानी कि खुश होकर उन्होंने बताया, द नंबर ऑफ लवली चिल्ड्रन इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। कि जितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारी सृष्टि पे या हमारी पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पे, उतने ही स्टार्स भी हैं। उन्होंने बताया जितने हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उतने ही स्टार्स भी हैं आसमान में, आकाश में। चंदा मामा वॉज हैप्पी। चंदा मामा बहुत खुश हो गए। नाउ द मून केम आउट एवरी नाइट। अब क्या हुआ, रोज़ चंदा मामा रात में बाहर निकलते। ही वुड लुक एट द स्टार्स, ही वुड लुक एट द चिल्ड्रन एंड वुड स्माइल हैप्पीली। अब देखो चंदा मामा रोज़ रात में बाहर निकलते और वो ढेर सारे बच्चे देखते और स्टार्स को देखते और बहुत
खुश हो जाते। तो आई होप आपको लेसन समझ आया होगा, है ना। इसमें क्या हुआ, चंदा मामा ने काउंटिंग करी, उन्हें नींद आ गई, वो रोज़ काउंटिंग करते, भूल जाते, फिर उसके बाद रोज़ उठते रात शाम को और फिर काउंटिंग करते, और फिर एक दिन रोने लगे कि मेरे से तो काउंट ही नहीं हो रहा, मेरी तो काउंटिंग ही नहीं पूरी हो पा रही। फिर सन आया और सन ने उनकी मदद की, ठीक है। और क्या बताया कि कितने स्टार्स हैं, कि जितने हमारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे। चलो न्यू वर्ड्स देखो, राउंड, काउंट, काउंट यानी कि गिनना, और राउंड वर्ड आया था यहाँ देखो, एट टाइम्स राउंड, राउंड यानी कि गोल, राउंड एज सर्कल, गोल, ठीक है। टीयर्स यानी कि आंसू। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, देखते हैं क्या क्या है। डज द मून लुक द सेम एवरी नाइट, क्या मून रोज एक जैसा दिखता था? नो, बताया था ना मैंने, कभी राउंड और कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी राउंड, तो एक जैसा नहीं दिखता था। तो पहले का आंसर है नो। इन्होंने वाई नहीं पूछा साथ में, वरना हम इसका पूरा जवाब लिखते। अगला देखते हैं, व्हाट डिड चंदा मामा ट्राई टू काउंट, चंदा मामा क्या ट्राई कर रहे थे काउंट करने के लिए? अभी हमने पढ़ा स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स कहाँ पे? इन द स्काई, स्काई में नंबर ऑफ स्टार्स काउंट कर रहे थे। चलिए अगला देखते हैं, वाई डिड चंदा मामा फॉल अस्लीप, चंदा मामा को क्यों कैसे वो नींद आ गई उन्हें? बाय काउंटिंग द, बार बार जो वो स्टार्स को काउंट कर रहे थे, काउंट करते करते उन्हें नींद आ गई, बाय काउंटिंग द स्टार्स, ठीक है। अगला देखते हैं, हु हेल्प्ड चंदा मामा, चंदा मामा की मदद किसने करी थी? तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सन, सन ने करी थी ना। चलो अगला सेंटेंस पूरा करना है, कंप्लीट द सेंटेंस, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज सेम एज द, किसके बराबर होते हैं नंबर ऑफ स्टार्स? द लवली चिल्ड्रन, प्यारे प्यारे बच्चों के संख्या के बराबर, ठीक है। चलो थिंक एंड से, देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। आई कॉल द मून चंदा मामा, व्हाट डू यू कॉल हिम इन योर लैंग्वेज, ये आपको बताना है कमेंट करके कि मैं तो चंदा मामा बुलाता हूँ, आप अपनी भाषा में मून को क्या, किस किस नाम से बुलाते हैं। अगला है, चंदा मामा वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट द काउंट द स्टार्स, व्हाट थिंग्स कैन यू नॉट काउंट, और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे हम स्काई में स्टार्स नहीं गिन सकते, है ना। और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हेयर, सिर पे जो हेयर होते हैं, हमारे बाल होते हैं, उनको हम नहीं गिन पाते। चलो आप भी बताना कमेंट करके। अगला देखते हैं, द मून इज़ विजिबल ड्यूरिंग द नाइट, व्हाट कैन यू सी इन द नाइट स्काई, मून हमें नज़र आता है रात में, और क्या क्या नज़र आता है? हमें स्टार्स नज़र आते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्या है, हेयर एंड देयर समझाया गया है। देखो बेटा, हेयर एंड देयर मैंने भी आपको क्लास में समझाया था। हेयर मैंने किससे समझाया था आपको? छोटे एरो से, ठीक है, और देयर मतलब बड़ा एरो। तो जब कोई चीज़ हमारी पास होती है, आस पास होती है, यानी कि यहाँ एक तरीके से, ठीक है, यहाँ होती है, तो उसको हम बोलते हैं हेयर। और कोई चीज़ वहाँ होती है, दूर होती है, वहाँ, तो उसको बोलते हैं देयर। तो जैसे देखो इसमें, वी आर हेयर ऑन द अर्थ, हम सब यहाँ अर्थ पे हैं, है ना। और द मून इज़ देयर इन द स्काई, और मून कहाँ है? वहाँ है स्काई में, दूर है इन लोगों से। चलो अगला देखते हैं, आई हैव शार्पनर हेयर इन माई पेंसिल बॉक्स, तो ये लड़की क्या कहती है कि मेरे पास शार्पनर यहाँ पे है पेंसिल बॉक्स में। द क्रियॉन्स आर देयर इन द बिग बॉक्स, तो ये लड़का क्या कहता है कि मेरे पास क्रियॉन्स कहाँ है? उस बड़े डब्बे में, उस मतलब वहाँ पे है, देखो इससे दूर है ना, ये वहाँ पे है, वो उंगली दिखा रहा है दूर की तरफ। तो चलो कुछ एक्सरसाइज है, इसे हम करते हैं हेयर एंड देयर की। हेयर मतलब मैंने आपको बता दिया यहाँ, और देयर मतलब वहाँ। इसको छोटे और बड़े एरो से हम समझ सकते हैं, छोटा एरो यानी कि हेयर, और बड़ा एरो यानी कि देयर।
चलो देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग कबड्डी देयर। तो ये बच्चे यहाँ से देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कबड्डी वहाँ पे खेल रहे हैं, देयर। अब अगला देखो, डैश इज़ योर शर्ट। अब देखो ये औरत इसकी शर्ट ले आई, ठीक है, इस आदमी की, तो वो लेके आई, उसके पास है वो चीज़, तो इसमें हम लिखेंगे हेयर। चलिए अगला देखते हैं, डैश इज़ माई बाईसाइकिल। तो ये देखो यहाँ ये लोग हैं और बाईसाइकिल दूर है, हेयर तो नहीं कह सकते, तो ये क्या हो गई, देयर। देयर इज़ माई बाईसाइकिल। अगर ये इनके बिल्कुल पास में होती तो ये होता हेयर। अगला देखते हैं, आई वेंट टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, माई ब्रदर लिव्स। बेटा ये पूरा नहीं दे रखा है, इसको पूरा लिख लेते हैं हम। इसके आगे है लिव्स, माई ब्रदर लिव्स। अब देखो चंडीगढ़ हम लोग गए थे लास्ट ईयर और मेरा ब्रदर वहाँ रहता है, वहाँ, तो इसमें आएगा देयर, लिव्स के बाद आएगा देयर, ठीक है। अगला है, दिस इज़ माई बेंच आई सिट। देखो ये बच्चा यहाँ बैठा है यहीं पे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये मेरा बेंच है और मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ, हेयर। तो जब कोई पास की चीज़ होती है तो हेयर का इस्तेमाल होता है, कोई दूर की चीज़ होती है तो देयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेयर और देयर का ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए अगला देखते हैं, अगली एक्सरसाइज क्या है आपकी। स्टोरी में 10 बहुत सारे स्टार्स थे जो काउंट करने थे। अब यहाँ पे कुछ सामान की लिस्ट है, आपको बताना है कौन सी चीज़ इसमें से आसानी से काउंट हो सकती है और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा है काउंट करने के लिए। तो पहला पढ़ते हैं, चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। तो देखो एक क्लास में बच्चे तो काउंट हो सकते हैं, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, नंबर 1 वाला। अगला देखते हैं, फ्लावर्स इन अ गार्डन। एक गार्डन में कितने फ्लावर्स, देखो अगर गार्डन छोटा तो होता नहीं, गार्डन तो बड़ा होता है। अगर आपने घर में पौधे लगा रखे हो, प्लांट्स लगा रखे हो, तो वहाँ के तो फूल आप आसानी से गिन सकते हैं, लेकिन गार्डन बड़ा होता है तो गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम मुश्किल से ही गिन पाएंगे, तो ये आसानी से नहीं गिने जा सकते। तो नंबर 2 वाला इस तरफ आ गया। अगला देखते हैं 3 वाला, बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में जितनी बुक्स रहती हैं वो काउंटेड ही रहती हैं ऑलरेडी, उनका सारा हिसाब किताब रहता है कि कौन सी बुक्स आई हैं और कौन सी कितनी लाइब्रेरी में है, तो उसको हम इसमें लिख सकते हैं 3 वाले को, ठीक है। अगला देखते हैं, पेंसिल इन योर पेंसिल बॉक्स। तो एक पेंसिल बॉक्स में कितनी ही पेंसिल हो जाएंगी, उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। कोई 2 रख लेगा, कोई 3 रख लेगा, 4 रख लेगा, 5 रख लेगा, 10 रख लेगा, तो उसको भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो नंबर 4 भी इधर ही आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड। तो राइट हैंड में कितनी फिंगर्स हैं ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, तो इसे भी हम इजीली गिन सकते हैं। तो 5 वाला आ गया इधर, ठीक है। अगला है, चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन। तो टोटल पूरे शहर में कितने बच्चे हैं, क्या हम उन्हें इजीली गिन सकते हैं? गिना तो जा सकता है लेकिन वो इजीली नहीं गिना जा सकता, तो उसको हम टू मैनी टू बी काउंटेड वाले में लिखेंगे, 6 वाले को। अगला देखते हैं, पेजेस इन योर इंग्लिश नोटबुक। तो इंग्लिश नोटबुक यानी कि कॉपी जिसे हम बोलते हैं, कितने पेजेस होंगे तो उन्हें भी हम गिन सकते हैं। एक कॉपी में गिनने, अगर बहुत सारे में गिनने होते तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, तो इसको हम गिन सकते हैं, इसको हम इधर लिखेंगे 7 वाले को। अगला है, हेयर ऑन योर हेड, बाल, सिर पर बाल। तो ये भी बहुत मुश्किल है गिनना, तो इसको हम इधर लिखेंगे 8 वाला। तो देखो 1 वाला इधर, चिल्ड्रन आसानी से गिन सकते हैं, 3 वाला बुक्स आसानी से गिन सकते हैं, चिल्ड्रन आसानी से गिन सकते हैं, 4 वाला पेंसिल और 7 वाला पेजेस इंग्लिश की नोटबुक में। अगला है, जो बहुत ज़्यादा होते हैं गिनने में, यानी कि फ्लावर्स गार्डन में, उसके बाद है फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड। बेटा इधर आएगा, फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड, इसको इरेज करके, ये गलती से इधर आ गया, फिंगर्स ऑन योर राइट हैंड इस वाले में आएगा, 5 वाला भी, ठीक है। 6 है, चिल्ड्रन इन योर सिटी और टाउन, 6 और 8, 3 इधर आएंगे और 4 इधर, 5 इधर आएंगे, ठीक है। वो गलती से उधर लिख दिया था। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है लास्ट आपका ये वर्क,
जिसमें एक एक्टिविटी है, इसमें आपको लिखना है, आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है, ठीक है, आपको एक हेल्प बॉक्स दे रखा है और इसको आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखो, गोविंद एक लड़का कहता है वाओ लुक, तो सफूरा वो क्या कहती है, द मून लुक सो बिग एंड ब्राइट। ये सारे दोस्त देखो खड़े होकर बात कर रहे हैं ना, यही है। तो सफूरा बोलती है कि मून क्या है, बहुत बिग और ब्राइट नज़र आ रहा है। सुकन्या, इजंट इट, क्या सच में वो नज़र आ रहा है इतना बड़ा, सुकन्या पूछती है। ध्रुव कहता है माई ग्रैंड फादर डैश। तो देखो क्या आएगा इसमें से, अ कैमरा फॉर द पिक्चर, नहीं, सो ब्राइट एंड बिग, नहीं, तो ग्रैंड फादर ने कुछ कहा होगा ना जब उसने ग्रैंड फादर का नाम लिया। सेज द फुल मून लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, तो ग्रैंड फादर वाले में ये वाला आएगा, सेज वाला, ठीक है, सेज द फुल मून लुक्स। तो ध्रुव क्या कहता है कि मेरे दादाजी या नाना जी कहते हैं कि फुल मून बहुत सुंदर नज़र आता है। आगे देखते हैं, रमानी ने क्या कहा। रमानी ने बोला लेट अस टेक अ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं। तो सफूरा क्या बोलती है, माई मदर हैज़, उसकी मदर के पास कुछ है, इसका मतलब हैज़, तो मदर के पास क्या हो सकता है, अ कैमरा फॉर द पिक्चर, है ना। तो मदर के पास कैमरा हो सकता है, तो इसमें लिख देंगे आ कैमरा फॉर द पिक्चर, ठीक है। सफूरा क्या कहती है, मेरी मदर के पास एक कैमरा है पिक्चर लेने के लिए। तो ध्रुव क्या बोलता है, कम स्टैंड हेयर एंड, आप कौन से दो बच्चे, ये वाला और ये वाला, सो ब्राइट एंड बिग या लेट्स टेक अ पिक्चर। तो ध्रुव कहता है चलो यहाँ खड़े होते हैं, और तो और में सो ब्राइट एंड बिग तो आएगा नहीं, पिक्चर लेने के लिए वो बुला रहा है, तो यहाँ पे आएगा लेट्स टेक आ पिक्चर, चलो एक पिक्चर लेते हैं। तो गोविंद ने बोला द मून इज, गोविंद ने फिर बोला, गोविंद ने देखो ऊपर भी बोला था ना वाओ लुक, मतलब कितना सुंदर है, तो गोविंद ने दोबारा बोला जो बच गया, सो द मून इज सो ब्राइट एंड बिग, ठीक है, मून क्या है, कितना ब्राइट और बिग है, कितना चमकीला, चमकदार और बड़ा है। तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये 3 वाला ये है और 4 वाला ये है। तो बेटा ये आपका लेसन था जो चंदा मामा के ऊपर था, जिसमें हमने देखो अभी आपने सेंटेंस कंप्लीशन सीखा हिंट बॉक्स के साथ, उसके ऊपर हमने देखा कि कौन सी चीज़ों को गिना जा सकता है और कौन सी नहीं गिना जा सकता ईजिली, और कौन सी बहुत ज़्यादा होती है काउंट करने में, ये देखा, अलग अलग करा उसे। उसके बाद हेयर एंड देयर, हेयर मैंने आपको बताया पास, देयर दूर, यानी कि यहाँ के लिए, और वहाँ कोई चीज़ हो तो उसके लिए, हेयर एंड देयर, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ आई लिव हेयर इन दिल्ली, मैं यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ, एंड माई ब्रदर लिव्स देयर इन चंडीगढ़, मेरा भाई वहाँ कहाँ रहता है, चंडीगढ़ में, ऐसे, ठीक है। उससे पहले हमने क्वेश्चन आंसर करे, वर्ड, नए वर्ड्स देखे हमने क्या मीनिंग होते हैं, और हमने चैप्टर को पढ़ा था सबसे पहले, चंदा मामा काउंट्स द स्टार। तो आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। अपनी कॉपी में बेटा नोट डाउन करिएगा, न्यू वर्ड्स भी, क्वेश्चन आंसर भी, और जो भी हेयर एंड देयर की भी एक्सरसाइज थी, एंड ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद एक और चैप्टर आपका, सिर्फ इंग्लिश का एक और चैप्टर आपका लास्ट रह गया है, उसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।